मित्र आलोक और हम जुड़ रहे हैं अपने चैनल टू फेलियर विद आलोक एंड राहुल। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की जो चाह है वो किसी से छुपी नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो दूसरे अन्य प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी ग्रीनलैंड को लेकर हमेशा से अपनी इच्छा जताते रहे हैं। जैसा कि हमारे मित्र राहुल ने बताया कि अमेरिका हमेशा से ग्रीनलैंड को अपना बनाना चाहता है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अभी पहले ये समझते हैं कि ग्रीनलैंड का करंट सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस कंट्री है जो कि डेनमार्क के अंदर आती है। नाउ हम ये अब कहते हैं कि उसकी जो करंट इकोनॉमी है जो कि 3.3 बिलियन डॉलर है और 90% जो शेयर है वो सिर्फ फिशिंग एक्सपोर्ट से आता है और 10% डेनमार्क के सपोर्ट से आता है। इवन वहां पे सिर्फ 57,000 लोग ही रहते हैं और पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ है। और मैं आपको बता दूं, बर्फ धीरे धीरे पिघलने के कारण वहां की जो मिनरल्स है वो अब रीचेबल होने लगी है और यही सबसे बड़ी रीजन है जो जैसा कि हमारे मित्र आलोक ने बताया वहां की जनसंख्या के बारे में, इकोनॉमी के बारे में एंड डेनमार्क की पोजीशन को लेकर क्या है ग्रीनलैंड की वो नीति। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसी क्या चीजें हैं ग्रीनलैंड में जिसके पीछे अमेरिका पागलों की तरफ पीछे पड़ा हुआ है, वहां की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, मिनरल्स, नेचुरल गैसेस, इन सब के बारे में बताएंगे हमारे मित्र आलोक। जैसा कि राहुल ने बताया कि वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, तो मैं आपको उसको विस्तार के वजह से बताता हूँ कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 13% जो ऑयल है वो अभी अनडिस्कवर्ड है एंड 30% नेचुरल गैस है वो भी डिस्कवर नहीं किया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो वहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उसमें से मिनरल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, गोल्ड एंड इवन मोर, ये सारी मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में काम आती है, जैसे ईवी बैटरीज बनाने में, डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करने में, सैटेलाइट को क्रिएट करने में। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आने वाले फ्यूचर जो एआई पावर, सैटेलाइट, डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जैसा कि मेरे दोस्त आलोक ने बताया कि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए गए हैं जिससे लोगों को आने वाली सुपर पावर को फायदा होगा, लेकिन मैं एक और रीजन बताऊंगा जिससे उन मिनरल्स के पास पहुंचने में बहुत आसानी बताएगी। वो रीजन है मैं और आप। जैसे जैसे हमने पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैस बढ़ाई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई, वैसे वैसे वहाँ की बर्फ, एक अनुमान लगाया गया है कि हर घंटे 3 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है, जिससे वहाँ के मिनरल्स पे पहुंचना बहुत आसान होता जा रहा है। बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बर्फ पिघलने से जहां तक जो मिनरल्स है वो रीचेबल है, उनकी जो टोटल वैल्यू है 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि बहुत सारे कंट्री के इकोनॉमी से ज्यादा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक नया रास्ता बनने जा रहा है जो कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से इस तरह जोड़ देगा। और दूसरा एक और चीज जो 16,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम कर देगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे एक और फायदा होगा कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन में जितना टाइम लगता है और जितना वैल्यू मनी जो लगता है वो कम हो जाएगा। जैसा कि मेरे दोस्त आलोक ने आपको समझाया क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ग्रीनलैंड और ओवरऑल वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए हम समझते हैं जियोपॉलिटिकल गेम रशिया एंड यूएसए के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीनलैंड यूएसए एंड रशिया के बीच में एक मिड पॉइंट का काम करता है, ठीक है। और जो ग्रीनलैंड को ये अनुमान लगाया जाता है कि जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो आर्टिक के ट्रेड और सिक्योरिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि राहुल ने बताया कि जो ग्रीनलैंड है वो दोनों सुपर पावर रशिया और यूएसए के बीच में है, तो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन रशिया का पहले से ही एक खुले एयरबेस वहां पे एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा जो नाटो फैक्टर की अगर हम बात करें तो नाटो में अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही आते हैं और आर्टिकल 5 जो कि कहता है कि अगर आपने एक कंट्री पे अटैक किया तो पूरे 15 कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी। नाटो फैक्टर के बारे में उनका आर्टिकल 5 कहता है एक पे हमला सब पे हमला। आइए हम बात करते हैं ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, सिर्फ वो 21वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स, एनर्जी जो और नया एक ट्रेड रूट खुलने की वजह से वो एक बहुत बड़ा पावर का केंद्र बन सकता है। हर एक पॉइंट पे विस्तार से विश्लेषण किया और उसके साथ साथ अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन के जरिए। क्या आपको लगता है डेनमार्क इसे कभी बचा पाएगा, या डेनमार्क से अलग होकर के ग्रीनलैंड खुद एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा, या ऐसा कुछ अमेरिका उसको अपने अंडर कर लेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।